लेकिन शुरुआत तालिबान के बदले वाले एक्शन से करते हैं। अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक इस्लामाबाद और पेशावर तक होने की खबरें। पाकिस्तान के सैनिक चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। पिछले 24 घंटे से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल असीम मुनीर का शेखी बगाना जो है वो भारी पड़ा है। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद तक घुसकर हमला किया है। पहली बार तालिबान की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की राजधानी दहल उठी है। अफगान बॉर्डर से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान के अंदर तालिबान का इस कदर खौफ है कि पाकिस्तान भागा भागा अरब मुल्कों के पास पहुंचा है, उनसे मध्यस्थता की गुहार लगा रहा है। तालिबान को समझाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेना के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। पाकिस्तान में हुए हमलों की तस्वीरें और वीडियोस शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान की सरकार और सेना कमजोर समझ रही थी, जिस अफगानिस्तान में पाकिस्तान फौज 1-2 स्ट्राइक से तबाही करने का दावा कर रही थी, उसी अफगानिस्तान ने अब पलट कर ड्रोन, बम और बंदूकों से जवाब दिया है। हर फ्रंट पर पाकिस्तान की सेना को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया। पहले आप पाकिस्तान की पिटाई पर एक छोटा सा ट्रेलर देखिए, फिर इस्लामाबाद को हिलाकर रख देने वाली तालिबान के क्रोध की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। देखिए सवाल क्या है इस वक्त, सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के आगे ऐसे घुटनों पर आ गया है जिसके पास उधार के हथियार हैं, इसमें से देखिए कुछ वीडियोस जो आप देख रहे हैं वो हम वेरीफाई नहीं करते हैं, कुछ वीडियोस उसमें वेरीफाइड नहीं है, कई सारे वीडियोस हैं। हम आपको सिंबॉलिज्म के लिए भी कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं, ये क्लैरिटी आपको जरूर देना जरूरी है। लेकिन अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी घुटनों पर आ गया है जिसके पास उधार के टूटे फूटे हथियार हैं, तो सोचिए आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या होने वाला है। अगर बलोच ने फ्रंट खोल दिया तो क्या होगा। खबर देखिए आप जरा, आपने अभी स्क्रीन पर जो देखा वो पाकिस्तान की तबाही की छोटी सी झांकी थी। पूरी तस्वीर से साफ होगा कि तालिबान ने मुनीर की सारी हेकड़ी निकाल दी है। पाकिस्तान ने कल रात अफगानिस्तान में फिर से एयर स्ट्राइक की थी। अब जरा ध्यान से देखिएगा फैक्ट्स। जवाब में इस बार तालिबान ने पाकिस्तान की बम बारूदों से हमला किया है पाकिस्तान पर, जिसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का सब्र जवाब दे चुका है और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खुली जंग होगी। अब ये दमादम मस्त कलंदर होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह हेकड़ी दिखाई, इसके कुछ घंटों के बाद ही सुबह 11 बजे तालिबान ने इस्लामाबाद पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान को उस जगह पर चोट दी है जहां जख्म भरना मुनीर के लिए अब काफी मुश्किल होगा। मजे की बात यह है कि जब भी पाकिस्तान पर हमले होते हैं, मुनीर सीन से आउट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। चलो गो अच्छे गायब। खैर, इस्लामाबाद पर एयर स्ट्राइक से जुड़ी ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन अभी डूरन लाइन पर तालिबान के रौद्र रूप वाला वीडियो आपके सामने आने वाला है। पक्तिका से लेकर नॉर्थ वजीरिस्तान से लगे बॉर्डर तक तालिबान ने शायद ही ऐसी कोई महत्वपूर्ण जगह छोड़ी होगी जहां पाकिस्तान की चौकियों पर, पाकिस्तानी सेना के अहम ठिकाने पर एक साथ हमले नहीं किए गए होंगे। पक्तिका पारचिनार बॉर्डर पर रॉकेट हमलों से हड़कंप मचा दिया है। नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना से आमने सामने की फायरिंग हुई। एबेटाबाद सैन्य बेस पर अफगानिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक की। वहां मुनीर के करीबी वरिष्ठ सलाहकार जनरल आशिक खान चौधरी की मौत हो गई है। कुनार के बिरकोट में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला किया गया है, कई पोस्ट तबाह की हैं। डूरन लाइन से तोरखम गेट तक और खोस्त फ्रंट लाइन के पास तक तालिबान की डिफेंसिव फोर्स ने कार्रवाई की है। 19 चौकियों और एक मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जे के बाद भारी शेलिंग की। कई पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ने का भी दावा किया गया है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हथियार और गोला बारूद भी जब्त कर लिया गया है। अफगानिस्तान की गिरफ्त में 40 पाकिस्तानी सैनिक बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के 6 बंकरों को भारी नुकसान का दावा है। पक्तिका की अगर बात करें और नंगरहार में पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनवा में भी भीषण जंग देखने को मिली है। खैबर पख्तूनवा में तोरखम बॉर्डर पर रॉकेट हमलों से पाक फौज में दहशत दिखी। हमले में पाकिस्तानी पोस्ट को काफी नुकसान पहुंचा। तालिबान के भीषण हमलों पर पाकिस्तान की सेना ने भी जवाब देने की कोशिश की। अफगानिस्तान सीमा पर लगातार शेलिंग की है। 30 अफगान सैनिकों की मौत की रिपोर्ट है। इसके अलावा टीटीपी के 133 लड़ाके मारे गए, 200 जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि तालिबान के हमलों से इससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को क्षति पहुंची है। हालत तो इतनी खराब थी पाकिस्तान की कि कल पाकिस्तान को रात में ही
एक वीडियो सबूत जारी करना पड़ा, यह दिखाते हुए कि तालिबान को कितना नुकसान पहुंचा है। रात में ही वीडियो सबूत दिखाना पड़ा उनको। खैर, शाम को पाकिस्तानी सेना ने कबूल किया है कि इस जंग में अब तक पाक फौज के 12 जवान मारे जा चुके हैं, 27 जवान जख्मी हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे हैं। यह भी दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव तालिबान के पास हैं। तालिबान की ओर से यह भी कहा गया है कि उसने ड्रोन से 2 पाकिस्तानी टैंक तबाह कर दिए हैं। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबानी लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी जेट को मार गिराया था, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। वहीं अफगानिस्तान के आर्मी चीफ फसीहुद्दीन फितरत ने मुनीर को चेतावनी दी कि पाकिस्तान ने अब अगर उंगली दिखाई तो अफगानिस्तान मुट्ठी से जवाब देगा। पाकिस्तान को जवाब भी कहां तक दिया जा रहा है, तालिबान के जवाब देने की रेंज से इस बार शाहबाज और मुनीर क्यों खौफ में हैं, ये तस्वीरें भी सामने आई। अफगानिस्तान ने खैबर की राजधानी पेशावर में ड्रोन अटैक किया। सैन्य ठिकाने को टारगेट करने की कोशिश की। हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। हमले के बाद पेशावर में अफरा तफरी का माहौल, लोगों में जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। और अब आपको बताते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध क्यों छिड़ा है। ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान ने बीते शनिवार को अफगान सीमा में घुसकर हवाई हमले किए थे। अफगानिस्तान की ओर से कहा गया कि उसने इस्लामाबाद मस्जिद धमाके का बदला लिया, कई आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन अफगानिस्तान की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान ने महिलाओं और बच्चों को मारा है। डूरन लाइन पर अफगान फोर्सेस ने जवाबी ऑपरेशन शुरू किया है। कई पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट और गैरिसन पर कब्जे का दावा किया गया है। सीमा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सेक्टर में भीषण फायरिंग और शेलिंग की है। काबुल, कंधार, नंगरहार में हवाई हमलों पर की रिपोर्ट है। ड्रोन, टैंक और भारी हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी है। विजुअल्स भी हैं। पाकिस्तान अफगान सीमा पर हालात युद्ध जैसे बने। दोनों देशों में पिछले वर्ष भी हालात तब तनावपूर्ण हुए थे जब पाकिस्तान ने काबुल तक एयर स्ट्राइक की थी। इस बार पाकिस्तान के दुस्साहस पर तालिबान ने जवाब दिया, लेकिन इस बार जवाब भीषण है, जिससे पाकिस्तान में खौफ का आलम है। वैसे आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में यह लड़ाई वहां के 2 टॉप लोगों को टारगेट पर रखकर हो रही है। पाक फौज के निशाने पर अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा हैं, जबकि अब तालिबान के टारगेट पर खुद फील्ड मार्शल असीम मुनीर हैं। कैसे इसे भी समझते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। काबुल, कंधार, पक्तिका पर एयर स्ट्राइक की। कहा जा रहा है कि वहीं किसी सीक्रेट जगह पाकिस्तान को अखुंदजादा की लोकेशन मिली थी। उन्हें ही निशाना बनाकर पाकिस्तान ने हमले किए थे। अखुंदजादा तालिबान के सर्वोच्च नेता हैं। वर्ष 2016 से ही तालिबान के प्रमुख हैं, जबकि जवाब में तालिबान ने इस्लामाबाद पर हवाई हमले किए। यह हमला सुबह 11 बजे इस्लामाबाद के फैजाबाद के पास मिलिट्री कैंप को निशाना बनाकर किया गया। इसके अलावा भी कई और आर्मी कैंप तालिबान ने ड्रोन अटैक से दहला दिए हैं और जानकार मान रहे हैं कि तालिबान का प्राइम टारगेट असीम मुनीर ही है। इस्लामाबाद पर तालिबान के हवाई हमलों से जुड़ी रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए कि इस्लामाबाद के अलावा नौशेरा में आर्मी कैंटोनमेंट, जमरूद में मिलिट्री कॉलोनी और एबटाबाद में मिलिट्री बेस को दहला दिया। पाकिस्तान की सेना को हर जगह भारी नुकसान पहुंचाया। ये भी कहा कि काबुल, कंधार और पख्तिया पर पाकिस्तानी हवाई हमलों का सफलतापूर्वक बदला लिया गया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन को सफल बताया, लेकिन पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके एंटी ड्रोन सिस्टम ने सारे तालिबानी ड्रोन मार गिराए। कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। इनमें पहला है HQ-9 सिस्टम, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है, लेकिन यह हवाई हमलों को रोकने में फेल रहा। दूसरा है HQ-16 डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 40 से 70 किलोमीटर है, लेकिन यह भी तालिबानी अटैक को थाम नहीं पाया। और तीसरा है HQ-7, जिसकी रेंज 15 किलोमीटर है, लेकिन यह भी ऐन मौके पर नाकाम साबित हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने तुर्की के विदेश मंत्री से बात की, अफगानिस्तान से तनाव कम कराने की अपील की। पाकिस्तान कतर के पास भी गया, युद्ध विराम कराने के लिए गिड़गिड़ाया। सऊदी अरब को भी फोन घुमाया, सऊदी अरब से तालिबान को रोकने के लिए कहा। ईरानी विदेश मंत्री से भी बात की। इतनी मार खाने के बाद पाकिस्तान अगर यह सोच रहा है कि तालिबान अब रुक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास सीधे काबुल से जानकारी है कि अफगानिस्तान सेना के टैंक और तोपें, भारी संख्या में सैनिक पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ कूच कर चुके हैं। बहुत बड़ा बिल्डअप है। तालिबान का अगला हमला इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुनीर को आने वाले दिनों में बहुत बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है और इस बार तालिबान किसी मीडिएशन में फंसने वाला नहीं है, ऐसे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं।